अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज हम बात करेंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, कि स्विट्ज़रलैंड में आप कितना कमा सकते हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आते हैं, आप नए हैं आने वाले, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, क्योंकि मैं 1 वीक हो गया मैं स्विट्ज़रलैंड में इधर स्टे किया हुआ है और मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आप तक पहुंचा दूं, यही काम है। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो मैं कह दूं, ये बता दूं कि कम से कम स्वांसिश जो 20 फ्रंक हैं वो 1 घंटे के आपको मिलेंगे। 20 फ्रंक 1 घंटे के शुरू होते हैं। उसकी मैं पूरी थोड़ी सी डिटेल भी बता दूं, वो आपको समझ आ जाए कि 20 फ्रंक जो हैं वो यूरो से ऊपर हैं। तकरीबन 22 यूरो बनते हैं। 20 फ्रंक को तो 22 से 23 यूरो इस टाइम बनते हैं। ये रेट इसका कन्वर्ट करने का है, अगर चेंज करवाएं तो इधर कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं, पिज़्ज़े का उसमें है। अगर आप कोई भी हुनर का जो नॉर्मल जो काम शुरू करते हैं, जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, कंस्ट्रक्शन का है, चाहे आपको टाइल लगाने का काम आता है, आप राजगिरी का काम करते हैं, आप मज़दूर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डिंग का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो मिनिमम जो स्टार्ट है वो 20 फ्रैंक घंटे के आपको मिलने शुरू होंगे। क्योंकि आगे मैं बताऊं कि इधर क्यों ज़्यादा है। अगर किसी और कंट्री में 10 यूरो हैं, इधर 20 है, किसी में 12 है, किसी में 15 हैं। तो मैं ये बता दूं, मैं 1 वीक से इधर स्टे किया हुआ है, इसलिए कि श्वाइस में, स्विट्ज़रलैंड जिसे कहते हैं, वो महंगा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई एक चीज़ जो खाने पीने की है, वो जर्मनी में अगर आप 2.5 यूरो की लेंगे तो इधर आपको वो 5 यूरो की मिलेगी। ये बात को बड़े समझने की बात है। इधर पूरे जो पूरा यूरोप है, उससे तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि एक प्लम्बर जो इधर अर्न कर रहा है, वो तकरीबन 5,200-300 फ्रंक एक महीने का वो अर्न कर रहा है। लेकिन मैं इधर बता दूं कि उसका इतना ही खर्च आता है, वो उतने ही बचा सकता है जितना एक दूसरे कंट्री में रहकर आप जर्मनी में, हॉलैंड में, बेल्जियम में कमा बचा सकते हैं। कमा के उतना ही वो कमा रहा है। अगर आप जर्मनी में प्लम्बर एज ए होगा तो वो कमाएगा 2,500 से 3,000 यूरो। इधर वो 5,500-5,500 यूरो तक नॉर्मल कमा सकता है। लेकिन इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है। इधर आपको जो 2.5 यूरो वाली चीज़ है वो 5 की मिलेगी। 1 रुपये वाली 1 यूरो वाली चीज़ 2 फ्रंक की मिलेगी। तो इसलिए इधर उतना ही महंगा है जितना आप कह सकते हैं। आपको बचना एंड में उतना ही है। लेकिन इधर एक पिज़्ज़ा बेकर को मेरे मिलने का इत्तेफाक होया, वो 22 फ्रंक 1 घंटे के कमा रहे हैं। एक बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उससे मेरी बात हुई, वो 25 फ्रंक 1 घंटे के ले रहा है। रेस्टोरेंट में वो शेफ कुक है, तो वो 25 फ्रंक 1 घंटे के ले रहा है। लेकिन बाद में जब उनसे मुकम्मल तफसील से गपशप हुई, उन्होंने बताया कि भाई इधर खर्चा भी उतना ही होता है। अगर जर्मनी में, हॉलैंड, बेल्जियम में अगर आपको एक घर मिलेगा 4 कमरे का 1,200 यूरो में, इधर वही घर 2,000, 2,100-2,200 यूरो में आपको मिलेगा। ये जो मैं रियलिटी देख के आया हूँ, बातचीत की है, मैं उधर से आपको बता रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड उस हिसाब से महंगा भी काफ़ी है कि जो जर्मनी में घर 1,200 यूरो में मिलेगा आपको रेंट पे मेन सिटी में, इधर अगर आप मेन सिटी में लेंगे वो 2,200-2,400 यूरो में भी मिलेगा, 2,000 से ऊपर आपको मिलेगा। आपका खर्चा भी उतना ज़्यादा होगा। अगर आप जर्मनी में आप शॉपिंग करते हैं घर में ग्रोसरी की, अगर जो आपने 150 यूरो की उधर शॉपिंग की है, इधर यूरो में अगर जर्मनी में वही शॉपिंग, फ्रांस में अगर, सॉरी, स्विट्ज़रलैंड में अगर वो आप शॉपिंग करेंगे सेम शॉपिंग, तो इधर वो आपको 300, 350, 400 यूरो तक सेम शॉपिंग होगी। इधर कमाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी सारी वीडियो आप लोगों की मुख्तलिफ देखेंगे। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। 1 वीक से मैं इधर हूँ, मैं मुख्तलिफ कैंपों में गया हूँ, मैं मुख्तलिफ कैंपों में दोस्तों से बातचीत की है। तो अगर आप इधर कमाते ज़्यादा हैं तो आपका खर्चा भी ज़्यादा है। ये बात सिंपल है, कोई इतनी साइंस नहीं है, कोई इतना ऐसा मुश्किल फार्मूला नहीं कि आपको समझ ना आ सके। अगर उधर एक यूरो की चीज़ है तो स्विट्ज़रलैंड में 2 यूरो की है। स्विट्ज़रलैंड को जर्मन ज़बान में श्वाइस कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में वो चीज़ डबल रेट की है। अगर उधर 3,000 यूरो कमा रहे हैं, इधर आप 6,000 यूरो कमा रहे हैं। उधर नॉर्मल जो मिडिल कह लें कि कंस्ट्रक्शन की, या कि कह लें पिज़्ज़ा बेकर की, या आम सैलरी जो है 2,000, 2,200, 2,500 यूरो है, उसमें वो अच्छी एक ज़िंदगी गुजार सकता है। वही चीज़ अगर आप स्विट्ज़रलैंड में देखेंगे तो वो 4 से 5,000 यूरो को फ्रंक कमा रहा है, लेकिन उसकी भी उतनी ही नॉर्मल लाइफ चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि अगर आप जर्मनी में हैं तो आप 2500 यूरो कमा रहे हैं तो आपको 200 यूरो बचेगा महीने के एंड में। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं तो आप 5000 फ्रंक कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं 3000 फ्रंक बचा लूँगा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। इधर भी आपको एंड में जाके 200-300-400 ही फ्रंक बचना है, हिसाब वही है। सिर्फ हाँ, इधर तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, इधर आप अर्न बहुत ज़्यादा करते हैं, इधर खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं, उतने ही कॉस्टली हैं। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों को बता दूं कि अगर आप इधर आना चाहते हैं बिल्कुल वेलकम, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इधर पे बहुत ज़्यादा है, इधर आप अर्न बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी हुनर में। चाहे आप कोई भी काम करते हैं नॉर्मल, अगर आप टेलर हैं, अगर आप वेटर हैं, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, अगर आप वेल्डिंग का काम करते हैं, अगर आप लकड़ी का काम करते हैं, अगर आप होटल का काम करते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा का काम करते हैं, अगर आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, आपकी अर्निंग दूसरे कंट्री के मुताबिक होगी, डबल हो जाएगी, लेकिन खर्चा भी डबल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह हाफिज़।